हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम? खुद को कथावाचक कहने वाला यह पाखंडी बाबा हिंदुओं को हिजड़ा बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर ही धंधा चलाता है। वो हिंदू हिजड़ा है जो सनातनीय संस्कृति को बचाने का और उसको संरक्षित रखने का प्रयास नहीं करता। वो हिंदू नहीं, दोगले की औलाद। चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी जान लीजिए, जो कभी दाने दाने को मोहताज था, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। अरे प्रभु, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही। गुरुजी प्रभु नहीं, आप चलिए। गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा? नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा। आधुनिक भारत में किसी अच्छे काम के लिए किसी से 10 रुपए मांगिए, 50 सवाल करेगा, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। लेकिन बड़े पंडाल लगाइए, पाखंड करिए और कथा भागवत करने लगिए, लोगों को उन चीजों के प्रवचन देने लगिए जिन्हें आप ही नहीं समझ पाते। फिर देखिए कैसे पैसों की बारिश होने लगती है, कैसे लोग अपनी जेब आपके सामने उलेट देते हैं और आपको भगवान मानने लगते हैं। हमारे भारत में कहा गया है कि संत संसार से विरक्त रहते हैं, उन्हें किसी व्यवसाय की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज पाखंडी बाबाओं ने धर्म का व्यावसायीकरण कर दिया है और पाखंड के नाम पर धंधा चला रहे हैं। वर्तमान भारत में अधिकतर कथित संत जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। उन बाबाओं में से एक है बागेश्वर धाम का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम का ये बाबा लोगों को बेवकूफ बनाता है और धर्म के नाम पर पाखंड करता है और करोड़ों कमाता है। बागेश्वर धाम में बड़े बड़े पंडाल लगवाकर गाने बाजे की व्यवस्था करके धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन करता है और भगवान में विश्वास करने वाली भोली भाली जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और अट फरेब से करोड़ों कमाता है। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा का रहने वाला है। खुद को बड़ा अंतर्यामी बताता है। धीरेन्द्र बताता है कि उसे कभी कभार एक वक्त का भोजन नहीं मिलता था, यानी उसका परिवार बेहद गरीब था। धीरेन्द्र का परिवार एक कमरे में रहता था। पिता दान दक्षिणा लेकर परिवार चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु बताता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे और निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए थे। धीरेन्द्र के दादाजी बालाजी सरकार का दरबार चलाया करते थे। उनके निधन के बाद दरबार की जिम्मेदारी धीरेन्द्र ने खुद पर ले ली और दरबार चलाने लगा और इसे धंधे का रूप दे दिया। शास्त्री ऐसा कहता है कि लोगों की जानकारी, लोगों की समस्या मुझे पहले ही पता चल जाती है, लेकिन लोग बताते हैं कि दरबार में नाटक कंपनी के लोगों को पूरी स्क्रिप्ट के साथ बुलाया जाता है। अधिकतर ऐसे लोगों को प्रेत या जिन्न की शिकायत है, ऐसा दिखाया जाता है। ये लोग आम लोगों की तरह भीड़ में बैठे होते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उनको एक एक कर बुलाता है, सुयोजित तरीके से नाम बताता है और समस्या बताने के बाद असली खेल शुरू हो जाता है। धीरेन्द्र किसी को हवा में आदेश देता है और नाटक वाले अपना काम बखूबी निभाते हुए आदेश के साथ दिए गए जोर के हिसाब से खुद को जमीन पर पटकना, इधर से उधर होना। बागेश्वर धाम के इस बाबा का संसार वाकई बहुत अद्भुत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि जिस तमाशे को, जिस नाटक को मंच पर दिखाकर कोई एक्टर बेचारा 500 रुपये नहीं कमा सकता, उसी तमाशे को धन की चाशनी में भिगोने के बाद अंधविश्वास का वर्क लगाकर बेचने पर धन दौलत की बारिश होने लगती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि राजाओं को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कभी भी धर्म को व्यवसाय नहीं बनने दिया। लेकिन आज के बाबाओं के लिए धर्म के नाम पर पाखंड आजीविका का स्रोत बन गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।